इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जीएसटी दरों में बदलाव के बाद छोटी कारें जो कि 4 मीटर से छोटी यानी सब 4 मीटर वाली जो कारें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि ये 28% के स्लैब से सीधा 18% के स्लैब में आ गई हैं। इसके अलावा बड़ी और लग्जरी गाड़ियां हैं, एसयूवीज है जैसे कि BMW या मर्सिडीज की, वो भी सस्ती हो जाएंगी। आप कहेंगे कैसे? इनको तो 28% के स्लैब से 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। जी बिल्कुल डाल दिया गया है, लेकिन एक चीज हमारे वित्त मंत्री जी ने और किया है, वो ये कि इन पर लगने वाला जो सेस है यानी कंपनसेशन सेस, उसको एबॉलिश कर दिया है, यानी कि हटा दिया है, जिसकी वजह से जो लग्जरी कारें हैं, एसयूवीज है, वो महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो सस्ती हो जाएंगी पहले के मुकाबले। देखिए, अभी एसयूवी पर 28% जीएसटी के साथ साथ कंपनसेशन सेस भी लगता है, जो कि 17% से लेकर 22% तक होता है, जिससे गाड़ियों पर कुल टैक्स 43% से लेकर 50% तक हो जाता है। यही इफेक्टिव टैक्स है। अब सेस हटने के बाद जो टोटल टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एसयूवी पर 40% ही जीएसटी देना होगा, जो कि फ्लैट होगा। इसके ऊपर कोई सेस नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं देना होगा, यानी आप 3% से लेकर 10% तक टैक्स बचा पाएंगे, जो कि गाड़ी की कीमत में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप मर्सिडीज बेंज या BMW खरीदने की भी सोच रहे हैं तो आपको ये थोड़ी अफोर्डेबल पड़ने वाली है। देखिए, मोटा माटी वही चीजें अनाउंस हुई हैं जिसका कि जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में किया था। सेस हटने का फायदा छोटी कारों को भी मिलेगा, हालांकि उन पर सेस 1% से 3% के बीच ही होता है, जिससे इफेक्टिव टैक्स 29% से लेकर 31% तक हो जाता है। लेकिन अब सेस हट गया है, तो ऐसे में छोटी कारों में जो टैक्स है वो 11 से लेकर के 13% तक कम हो जाएगा। उन पर फ्लैट 18% का ही जीएसटी देना होगा। तो एक मोटा मोटा हिसाब ये लगा लीजिए कि छोटी कारें हैं, उनके एक्स शोरूम प्राइस में 12 से 12.5% तक की कमी आ जाएगी। डिपेंड करता है कि जो कार कंपनियां हैं वो कितना प्राइस रखती हैं, क्या वो कंज्यूमर को जो फायदा है वो पास ऑन करती हैं। तो खबर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है जो कि पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए ये दिवाली कुछ स्पेशल होगी। इससे एक बात और हुई है कि कार कंपनियों के मन में जो एक कंफ्यूजन था कि सेस हटेगा या नहीं, अब वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसी वजह से कार कंपनियां अपनी कारों की प्राइसिंग तय नहीं कर पा रही थी। जैसा कि अभी 3 सितंबर को ही मारुति ने अपनी नई एसयूवी उतारी है विक्टोरिस, लेकिन उसका प्राइस अनाउंस नहीं किया है। अब क्लैरिटी आ गई है, उसके बाद अगले कुछ दिनों में प्राइस अनाउंस हो जाएगा। कार कंपनियों ने वित्त मंत्री से गुजारिश भी की थी कि जो कंपनसेशन सेस है उस पर क्लैरिटी दी जाए। हालांकि ये 31 अक्टूबर 2025 को वैसे भी खत्म ही होने वाला है। अच्छा हुआ कि इस पर वित्त मंत्री जी ने समय से पहले या समय रहते ही सफाई दे दी है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये चीजें साफ कर दी हैं। जीएसटी में कटौती का जितना फायदा कंज्यूमर्स को होगा, जो कार खरीदने जाएगा, उतना ही फायदा कार कंपनियों को भी होगा, वो भी खुश होंगी क्योंकि उनकी बिक्री बढ़ेगी। इस बार की दिवाली कार कंपनियों के लिए भी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि लोगों ने भी अपने हाथ बांध रखे थे, वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब जीएसटी की दरें अनाउंस हों तो आगे की प्लानिंग करें। अब कार कंपनियां भी कारों के रिवाइज रेट्स उतारेंगी, ये कोशिश करेंगी कि डिस्काउंट के जरिए ग्राहकों को शोरूम तक खींचा जाए। अब जीएसटी पर तो क्लैरिटी आ गई है, सेस पर भी क्लैरिटी आ गई है, तो अब मोटा मोटी देखा जाए कि सारी चीजें साफ हो चुकी है। कार कंपनियों के लिए भी, कंज्यूमर के मन में भी जो एक डाउट था कि जीएसटी के नए रेट आ जाए उसके बाद वो आगे जाए प्लान करें। अभी हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि शोरूम में ग्राहकों ने जाना शुरू तो कर दिया, फुटफॉल बढ़ तो गया है। ये खबर भी आई थी कम से कम 10 से 20% का फुटफॉल बढ़ गया है, जो कि शोरूम में सन्नाटा पसरा रहता था, अब फुटफॉल बढ़ गया। लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगर ये हट जाता है जीएसटी के जो नए रेट है, नए रेट के बाद अब कार के नए दाम क्या होंगे, ये इंक्वायरियां चल रही थी लगातार। तो अब ये क्लैरिटी आ गई है, तो ये हो चुकी है चीज। तो उम्मीद ये की जाती है कि जब दिवाली का समय आएगा, नजदीक आएगा, तो ग्राहक जाकर कारों की बुकिंग भी शुरू करेंगे, कारों की डिलीवरी भी शुरू करेंगे। तो कार कंपनियों के पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो अब सड़क पर आना शुरू हो सकती है। जीएसटी दरों में भले ही कमी कर दी गई है और कारें, उम्मीद की जा रही कारें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन बहुत कुछ कार कंपनियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना चाहेंगी कि इसका फायदा कंज्यूमर को मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि
जीएसटी का रेट कट हो गया और बावजूद इसके इन्होंने थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए, थोड़ा फायदा उठाने के लिए जो कंज्यूमर को जो फायदा होता है वो ज्यादा पास होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आ जाए। 12 से 12.5% तक का जो फायदा पास ऑन होना चाहिए, हो सकता है कि 8% या 10% हो जाए। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस कार कंपनी के लिए कि वो कितना फायदा ग्राहकों को देना चाहती है। तो ये एक पेच है जो कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ऑटो कंपनियां जो कि काफी दिनों से सुस्त पड़ी हुई, उनकी बिक्री सुस्त पड़ी हुई थी, ये एक मौका है उनके पास भी कि वो ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लुभाएं ऑफर्स के जरिए। ये जो जीएसटी का जो डिस्काउंट हुआ है, जो रेट कट हुआ है, उसके जरिए प्राइसेस को कट करें और कम से कम, जितना कम हो सके, वो कार की कीमत रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदने के लिए शोरूम तक पहुंचे। इसमें इंडस्ट्री का ही फायदा है, लोगों का भी फायदा है। और इसका जो जीएसटी रेट कट हुआ है तो इसका सही मायने में फायदा ही है कि ये एक तरह से खपत होगी, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया होगा, ऑटो इंडस्ट्री के लिए बढ़िया तो होगा ही होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबर के साथ। जय हिंद।